देखिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ एक्सरसाइज 9A चल रही थी। उसमें जो क्वेश्चन थे हमने आपको 16 नंबर बताए थे, ठीक है। और बाकी जो शेष बचे थे वो 11 से 17 तक लगाने को बताया था। उसके आगे जो है 4 क्वेश्चन और बचे हैं। 18 क्वेश्चन नंबर में बता रहा हूँ, ठीक है। और उसी के आगे अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट में हो तो बताना, वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक। तो देखिए कि एक पेडिस्टल है, क्या है, पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। जैसे वो क्वेश्चन बताया था हमने 16 नंबर, उस वैसे बिल्कुल है। मतलब एक पहले पेडिस्टल है कुछ ऊंचाई का, उसके बाद में 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। उसके ऊपर भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है तुम्हारा 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण है 45 अंश। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए पहले एक पेडिस्टल बना लेंगे। इसकी ऊंचाई हमको पता नहीं है, ये मान लो h ऊंचाई का है। कितनी ऊंचाई का है? h, ठीक। इसके ऊपर एक मूर्ति है, वो है 1.6 मीटर ऊंची। इसी के शिखर पर यानी पेडिस्टल के शिखर पर एक मूर्ति खड़ी हुई है भाई, ये है। उसकी जो ऊंचाई है वो 1.6 मीटर की है, ठीक, इस मूर्ति के। अब भूमि के एक बिंदु, भूमि ये नीचे वो यही है ना भूमि के एक बिंदु पे क्या है? मूर्ति के शिखर, मूर्ति का शिखर ये है ना, पेडिस्टल का शिखर नहीं, मूर्ति का शिखर ये। इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 अंश। क्या बन रहा है? 60 अंश। उसी बिंदु से यानी इस बिंदु से ही, भूमि के इस बिंदु से ही पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। अब पेडिस्टल कहाँ है? यहाँ तक है ये पेडिस्टल। उसके शिखर का, ये शिखर का उन्नयन कोण ये कितना बन रहा है हमारा? ये बन रहा है हमारा 45 अंश। कितना बन रहा है? 45 अंश, ठीक। तो पेडिस्टल की ऊंचाई निकालना है, ये इतनी ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो हमारा फिगर बन के तैयार हो गया, ABCD, ठीक। सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने बताया था। देखो चित्र अगर बन जाएगा, फिगर बन के तैयार हो जाएगा तो क्वेश्चन सभी लोग लगा लोगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है, क्या है, कोई डाउट है, अगर फिगर गलत बन रहा है तो भाई क्वेश्चन भी आपका वो गलत आएगा, आंसर जो है सही नहीं आएगा। तो देखिए बन गया। पहले इस त्रिभुज में ये दूरी पता कर लें हम कितनी है, ठीक। उसके बाद में पूरे एक ABD त्रिभुज में निकाल लेंगे हम। और ये जो BD हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी? H + 1.6, ये जुड़ जाएगी ना आपस में। तो देखिए यहाँ पे पहले लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें निकालेंगे हम? पहले ABC में, यानी tan 45 लंब बटा आधार ही लगेगा बराबर BC बटा AB, ठीक। tan 45 मान 1 हो गया। BC जो है हमारी H है अपान AB। तो AB भी हमारी कितनी आ जाएगी? H ही आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? H मीटर आ जाएगी। समझ आ गया? AB भी हमारी कितनी आ जाएगी? H, ठीक। इतना तो समझ गए, ये भी H आ गए। अब त्रिभुज ABD में लगा देंगे। त्रिभुज ABD में BD लंब ये हो गया, ये थीटा ये है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, यानी BD बराबर AB, यानी लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? tan के। और tan थीटा कितना दिया है? 60। समझ आ गया? अब BD कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से हम BD निकाल सकते हैं, क्योंकि BD जो होगा BC + CD होगा कि नहीं? BD जो होगा वो BC + CD के बराबर होगा। अब BC जो हमारा H दिया है प्लस CD कितना दिया है? 1.6 मीटर दिया है कि नहीं? तो यहाँ BD की जगह पर हम लिख देंगे H + 1.6 बटा, अब AB कितना निकाले थे? H बराबर tan 60 का मान हो गया हमारा √3। कितना समझ में आ गया? अभी इधर गुणा हो जाएगी तो H + 1.6 बराबर √3H, ठीक। H को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा √3H - H बराबर 1.6। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं?
ये भाई इधर जाएगा प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, यानी √3h माइनस h बराबर 1.6। अब इसमें देखो दोनों में h कॉमन हो गया तो बचेगा √3 माइनस 1, ये हो जाएगा 1+6। ये गुणा में संख्या है, भाग में जाएगी तो h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसमें देखो परिमेयकरण कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो भाई? h बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1, इसके उल्टा जो विपरीत चिन्ह से गुणा कर दो, माइनस का काय से गुणा कर दोगे प्लस से, संख्या वही रहेंगी। समझ आ गया? परिमेयकरण तो पता है ना, 9th में करंडी लगाए हो। तो ये हो जाएगा 1.6 बराबर ब्रैकेट √3 प्लस 1 अपान, एक ब्रैकेट में देखो जोड़ रहे हैं, एक में घट रहा है तो a और माइनस बी और का फार्मूला लगेगा। ये हो गया b, ये हो गया, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हम सीधा 2 रख दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब ये देखो कट जाएगा, इससे 0.8 हो जाएगा ये, तो 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर, यही तुम्हारी जो है ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई निकल आएगी। समझा गया? यानी पेडिस्टल की ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। समझे? तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लगा सकते हैं। ठीक, तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखिए उसके आगे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन में हम आपको बता रहे हैं, देखिए कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक मीनार बनी है, जो चित्र क्वेश्चन कहता है वैसे फिगर बनाओ। एक मीनार है, ठीक है, तो मीनार से आधार, मीनार के आधार ये हो गया, ये आधार हो गया, शिखर हो गया। तो आधार से एक सरल रेखा, सरल रेखा ऐसे चलेगी सीधे, बिल्कुल सीधी, 4 मीटर की दूरी पर एक सरल रेखा में यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है पहले 4 मीटर है। ठीक, 4 की मीटर दूरी पर, उसके बाद में और 9 मीटर की दूरी पर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारी कितनी है भाई? 9 मीटर है। ठीक, 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु, एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। ठीक, सरल रेखा आधार से एक सरल रेखा में पहले तो 4 मीटर दूरी पर, दूसरा है जो 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, यानी इनके जो शिखर के उन्नयन कोण है जो ये पूरक कोण है। पूरक जानते हो क्या होता है? जो 2 ऐसे कोण हो गए युग्म जोड़े जिनका योग जो है 90 अंश हो। ठीक है, एक अगर पूरक को थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझा गया? यानी एक अगर पूरक जो है 45 का पूरक तुमको बताना है तो 90 से घटाओगे वही तो पूरक निकल आएगा। समझा गया? तो अगर एक थीटा है तो दूसरा जो हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दूसरा जो पूरक कोण हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तब ये सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है ये जो ऊंचाई है मीनार की h, ये जो है 6 मीटर है। कितनी है भाई? 6 मीटर। ये हमको सिद्ध करना है, ये मीनार की जो ऊंचाई है ये 6 मीटर है। ठीक, तो देखिए लगाइए, ये हो गया A, ये हो गया B, ये C और ये D। पहले इस वाले त्रिभुज में या फिर ये त्रिभुज या ये त्रिभुज निकाल लीजिए, कोई भी त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में आधार, ये लंब हो गया, लंब बटा आधार, यानी CD बटा AC, लंब बटा आधार होगा tan के, यानी tan थीटा। थीटा यहाँ पे कितना है? थीटा है। CD जो है हमारी h है अपान AC, AC जो है हमारी वो कितनी है? 9 मीटर। कितनी है? 9 बराबर tan थीटा। ठीक, ये क्वेश्चन फर्स्ट मान लीजिए।
अब ऐसे ही दूसरे त्रिभुज बी सी डी में सी डी बटा बी सी बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। भाई थीटा जो होगा वही रखोगे। सी डी जो है ये एच है अपान बी सी जो है हमारी वो कितनी है 4 मीटर है बराबर। अब देखिए यहाँ पे निष्पत्तियाँ बदल रही है। tan 90 माइनस थीटा है किस में चेंज हो जाएगा, tan काट में चेंज होता है, ये हो जाएगा हमारा काट थीटा। ठीक, माइनस हो रहा है तो पहले चतुर्थांश में जाएगा, उसमें सब प्लस में होता है। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड की हम गुणा करा देंगे। क्वेश्चन जो है फर्स्ट और सेकंड की क्या करा लेंगे हम, गुणा। LHS की कराओ, RHS की गुणा कराओ, यानी एक एक पक्ष की। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की गुणा कराने पर। ठीक, तो H/9 गुणा H/4 हो गया बराबर tan थीटा इंटू काट थीटा। ठीक, अब tan थीटा इंटू काट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है भाई, क्यों होता है। देखिए ये हो जाएगा हमारा h² / 36 बराबर, देखिए tan थीटा है इंटू काट को कैसे ले सकते हैं, 1/tan कर सकते हैं, और tan कट गया कितना आ जाएगा 1, यानी h² / 36 हो जाएगा बराबर 1। ठीक, अब वो इसको गुणा के रूप में इधर लाएंगे, 36 हो जाएगा, वर्ग घटेगा क्या लग जाएगा, वर्गमूल √36। अब 36 किसका होता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है +-6। देखो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है। ठीक, समझा गया। अब देखिए ऊंचाई सिर्फ जो होगी वो प्लस में ली जाएगी, हमेशा ऊंचाई कहाँ में ली जाती है, प्लस में ही ली जाएगी, याद रखना। तो अतः मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। ठीक, यही सिद्ध करना। धन दूरी जो होती है या कुछ भी हो ऊंचाई हो वो हमेशा धनात्मक ली जाती है, समझ आ गया, समझे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा दोगे सभी, बाकी जो क्वेश्चन ना लगे बताना। 21 नंबर तक सभी क्वेश्चन लगा डालिए। ठीक, उसके आगे जो है 9B है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको लगाना है। ये 17, 18, 19, 20, 21 इसमें लगाना है, और 9B में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक लगाना है। बाकी जो क्वेश्चन बच्चे हैं वो कल बता दिए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत हो। थैंक यू।